रखूंगा। गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं ना, अपनी हर चीजों में, अपने हर कार्य में भगवान की कल्पना करती हैं। मीरा को दुनिया ने पागल कहा, लेकिन मीरा ने पति माना तो सिंदूर मांग में भगवान के नाम का लगाया। ऐसे गोपियां जब घर में भोजन बनाने लगे ना, तो कन्हैया का ध्यान करें। ऐसे एक गोपी भोजन बना रही थी, कन्हैया का ध्यान किया और वो देख रही है सामने कि कन्हैया आया और इस दाल में नमक डाल दिया। गोपी ने सोचा अब तो नमक पड़ गया, दाल तो अच्छी हो गई होगी। और जब दाल चावल सासू मां के थाल में गई ना, मां ने बोला, सासू मां ने बुलाया, इधर आओ। बोली क्या बात है? कहा भोजन कहां होकर के पकाती हूं, तेरा मन कहां रहता है, इसमें तो नमक पड़ा ही नहीं है। अब उस गोपी का माथा ठनका, अरे लगता है भूल हो गई, हमने सोचा कन्हैया डाल दिया है नमक। ऐसे जब गाय दोहने जाती ना, गाय दोहने जाती तो बाल्टी बगल में रखती, उसको दिखाई पड़ता कि कन्हैया बाल्टी गाय के नीचे थन के पास रख रहा है और पूरा दूध निकाल देती। और पीछे से सासू मां के चिल्लाती, क्या पागल हो गई क्या, सारा दूध नीचे बह रहा है, बाल्टी तो बाएं तरफ रखा तूने। फिर गोपी का माथा ठनका। इतना मन में कन्हैया चल रहा है ना, अपने हर कार्य में वही दिखता है। पनघट पे गई मटकी लेकर के, जैसे जल भरा गोपी ने, थोड़ा सा भारी था, कहा कन्हैया इसको उठा दे। और गोपी देख रही है कि कन्हैया हमारी गगरी को उठा रहा है और सिर पे रख रहा है। और सिर पे रखने के जैसे ही वो मटकी उठाई, गोपी ने उठाया खुद, अनुभूति कन्हैया की कर रही है। और उसको लगा कि कन्हैया ने हाथ छोड़ा और गोपी का भी हाथ छूटा, मटकी फूट गई। घर पर आई, सासू मां ने आज बहुत सुनाया, कहा कि मैं जिस कन्हैया में इतना पागल हूं, सारा काम तो यही बिगाड़ रहा है। आज मैं प्रयास करूंगी कि इसको भूल जाऊंगी, आज से मैं इसका ध्यान नहीं करूंगी, आज अपना सारा काम इसको भूल करके करूंगी। सारा काम बिगाड़ता है और घर में रोज सासू मां की सुननी पड़ती है। लेकिन मैंने कहा कि भगवान जब अवरुद्ध हो जाए ना, आप कितना भी निकालना चाहो, सूरदास जी ने यही कहा था, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, और हृदय से निकल के जाओ तो मर्द बखानू तो। सूरदास ने कहा तुमने बाह छोड़ दिया, लेकिन अगर हृदय से निकल के दिखा दो तब जानू। आज गोपी कहती, कन्हैया आप तुझे निकाल के रहूंगी। बहुत परेशान हुई, कन्हैया का ध्यान नहीं छूटा। आज भगवान गाय चरा के लौटे ना, रास्ते में गोपी डंडा लिए खड़ी। आज इनसे झगड़ा करेंगे और ऐसा झगड़ा करेंगे कि इनको हम याद ही न करें। और भगवान का इतना सुंदर मुख कमल जब लौट रहे हैं, गोपी ने देखा उसका तो सारा जो मन का विकार था, विकार क्या था, भगवान से प्रेम ही था। लड़ने के लिए आई थी, भूल गई, हाथ जोड़ के कह रही है आज आपसे कुछ मांगने आए। भगवान हंसने लगे, कहा क्या मांगना है, हमसे तो कोई मांगता ही नहीं, लोग हम ही से मांगने की बात को मैं ही सबके यहां जाके माखन चुराता हूं। और कभी कभी नहीं मिलता, जब गोपियां कहती हैं कन्हैया थोड़ा ठुमका लगा दे, नाच दे, तो तेरे को थोड़ा सा माखन दे दूंगी। मैं तो उनके इतने माखन के चक्कर में नाचना पड़ता है मुझे। आज तू कह रही है हमसे कुछ मांगेगी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। गोपी ने हाथ जोड़ करके कहा, गोविंद मेरे घर का सारा काम बिगड़ जा रहा है, एक काम करो, बस तुम मेरे हृदय में जो बसे हो ना, अपनी इस मूर्ति को निकाल लो।
मुझे घर में बहुत सुनना पड़ता है। भगवान ने कहा गोपी अच्छा एक बात बता, अगर मैं अपने आप को तेरे अंदर से निकाल लूं तो क्या तू खुश रह पाएगी? गोपी रोने लगी, कहा गोविंद आपके बिना दुनिया में कौन व्यक्ति है जो प्रसन्न रहेगा? लेकिन सासू मां मेरी इतना सुनाती है, मुझे बहुत कष्ट होता है। तुम आ ही जाते हो नमक डालने तो नमक डाल दिया करो। अगर तुम आ जाते हो मेरे गैया धोने के समय में तो बाल्टी सही से रख दिया करो। अगर तुम इतना प्रेम करते हो कन्हैया तो जब मेरी मटकी मेरे सिर पे उठाते हो तो थोड़ा पकड़े रहा करो। आपके साथ प्रीत लगाने का यही मतलब है कि मुझे घर में सुनना पड़े। भगवान प्रसन्न हुए, कहा कि आज जिस चंचल कृष्ण से तुमने कष्ट पाया है गोपी, अब ये कृष्ण तेरा नौकर है, तू जितने काम करेगी ना तू बैठी रहना, ये कन्हैया करेगा। और भगवान ये काम किए, गोपी के साथ भगवान रहे, उसके घर में भगवान भोजन बनाए, उसके भगवान सारे काम करते रहे। आप अगर चाहो हृदय से निकालना भी ना तो यहां व्यास जी कहते हैं केवल मन में कल्पना कर लो कि भगवान आपकी कथा सुननी है तो भगवान अकस्मात अचानक ही आकर के आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे।